जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश किया। अब वर्षा ऋतु बीत गई, परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई। लक्ष्मण तुम शरद ऋतु को देखो। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। शरद ऋतु के आ जाने पर नदी और तालाब का जल निर्मल होकर शोभायमान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे संतों का हृदय मन और मोह से रहित होकर शोभित होता है। जलाशयों में जल कम होने के कारण मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अज्ञानी कुटुंबी धन कम होने से व्याकुल हो जाया करता है। हे लक्ष्मण, अब जरा आकाश की ओर देखो। बिना बादलों के आकाश कैसा निर्मल लग रहा है, उसी प्रकार शोभित हो रहा है जैसे सब आशाओं को छोड़कर भगवान का भक्त शोभित होता है। हे लक्ष्मण जी, जहाँ अगाध जल राशि है वहाँ की मछलियाँ तो सुखी रहती हैं। ये उसी प्रकार सुखी रहती हैं जैसे भगवान का भक्त अपने प्रभु की शरण में रहने से सुखी रहता है। भगवान उसकी सब बाधाओं को हरते रहते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। शरद ऋतु में सरोवर में कमल खिल गए। उनसे उस सरोवर की शोभा और बढ़ गई। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हो जाया करता है। हे लक्ष्मण, शरद ऋतु का चंद्रमा को चकोर पक्षी अपलक नेत्रों से निहारते रहते हैं। जैसे भक्त भगवान को पाकर उनका निर्मलेश नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं। शरद ऋतु में पाले के डर से मच्छर नष्ट हो जाते हैं। वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण से बैर करने से कुल का नाश हो जाया करता है। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, राम जी ने पहले वर्षा ऋतु की और फिर शरद ऋतु का धर्म नीति से सुंदर वर्णन किया। अब राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो शरद ऋतु भी बीत गई, निर्मल वर्षा ऋतु भी बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, किंतु मेरी जानकी की कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ होंगी। एक बार यदि खबर मिल जाती तो मैं काल को जीत कर भी अपनी सीता को ले आता। एक बार कैसे ही सुध जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। मेरे मित्र सुग्रीव ने कहा था मैं सीता की खोज कराऊंगा, किंतु उसने भी मेरी सुधि बिसार दी। तो अब वो तो राजकोष के और नारी के मद में मस्त हो गया, मुझे भूल गया। देखते देखते राम जी का क्रोध आ गया। नहीं नहीं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो कहीं चला थोड़ी गया। मैं कल ही उस बाण से सुग्रीव जी को मार डालूँगा। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए मुस्कुराने लगे। कहने लगे, उमा जी सावधान हो जाओ। ये भगवान सुग्रीव पर क्रोध कर रहे हैं, ये इनका नाटक है। अन्यथा उमा जी, जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं उनको
क्या सपने में भी क्रोध आ सकता है? जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा कि सपन हूँ कोहा। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु तो क्रोधित हो गए। तुरंत लक्ष्मण जी ने अपना धनुष चढ़ाकर सुग्रीव जी को मारने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने देखा लक्ष्मण तो सचमुच तैयार हो गए, तो समझाने लगे, लक्ष्मण सुग्रीव तो हमारा सखा है, उसको मारना नहीं है, बस उसे तो डर दिखाना है। तुम जाओ और भय दिखाकर उसे ले आओ। और लक्ष्मण जी तो किष्किंधा की ओर चल पड़े। इधर किष्किंधा नगरी में हनुमान जी सोचने लगे, बहुत दिन बीत गए, सुग्रीव ने तो राज्य के सुख वैभव में मेरे राम जी का कार्य भुला दिया। तुरंत हनुमान जी सुग्रीव जी के पास पहुँचे, प्रणाम किया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से सुग्रीव जी को समझाया। निकट जाए चरणन सिर नावा, चारहु विधि तेहि कही समझावा। पहले हनुमान जी साम नीति से समझाते हैं कि हे सुग्रीव, राम हमारे स्वामी हैं, वे हमारे मित्र हैं, उनसे प्रेम का संबंध बनाना चाहिए। दूसरे दाम नीति से समझाते हैं कि हे सुग्रीव जी, राम जी ने आपको राज्य दिया है, उसके बदले में उनका कार्य शीघ्र कराना चाहिए। फिर तीसरी नीति अपनाते हैं हनुमान जी और भेद नीति कहते हैं। हे सुग्रीव, देखो बाली अंगद को राम जी को सौंप कर गया है। यदि राम जी चाहें तो अंगद को राजा बना देंगे, तो आप क्या कर लोगे? और इस प्रकार चौथी नीति से समझाने लगे कि सुग्रीव, जिन्होंने बाली का वध कर दिया, उसके सामने आप कौन सी चीज़ हैं? आपको मारने में क्या देर लगेगा? जब हनुमान जी ने सुग्रीव को इस प्रकार समझाया तो सुग्रीव जी तो एकदम सचेत हो गए। हे हनुमान जी, मैं तो विषय में खो गया था, मेरा ज्ञान हर गया था। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। और अब तो सुग्रीव जी सचेत हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।